हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के 6 लेक्चर में कार्बन रजिस्टर या कार्बन कोडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कार्बन प्रतिरोध और वर्ड कोड क्या होता है। तो मार्केट में हम जो रजिस्टर खरीदते हैं, यानी कि जो आपको प्रतिरोध मिलता है मार्केट में, तो वो कुछ इस टाइप से मिलता है। 4 कलर होते हैं उसमें, रंगीन टाइप का देखे होंगे, हर एक डिवाइस में लगी रहती है। जैसे टेलीविज़न हुआ, आपका एलईडी बल्ब हुआ, ये सब में क्या होता है, प्रतिरोध लगे होते हैं। रजिस्टर का काम ही क्या होता है, धारा के मान में अवरोध करना है, यानी कि रुकावट करना। तो मार्केट में जो आपका रजिस्टर मिलते हैं, जो 4 टाइप के होते हैं, कलर से कोडिंग रहते हैं, वो कितने ओम का है ये आपको पता नहीं है। तो कलर जो होता है, हम कलर से पता कर सकते हैं कि कोई भी आपका जो प्रतिरोध है, लाल पीला हरा चाहे जैसे भी है, चार कलर होते हैं, 4 कोडिंग होती है। ठीक है, 4 टाइप्स के। तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितना आपका प्रतिरोध है कितने ओम का प्रतिरोध है, और उसमें कितना आपका टॉलरेंस आएगा। टॉलरेंस मतलब आप तो बोले थे कि टॉलरेंस आप पढ़ लीजिए क्या होता है। टॉलरेंस से यानी कि पता चलेगा कि कितना अधिक है प्रतिशत, कितना कम प्रतिशत, यानी कि कितना ज़्यादा टॉलरेंस है और कितना कम है यानी प्रतिरोध कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ठीक है, तो टॉलरेंस हम पता कर लेंगे। तो कुल मिला के आपका क्या है, हम प्रतिरोध के बारे में टोटल स्टडी करते हैं। तो इसकी बनावट आइए देख लेते हैं कैसे है। एक 2 तार का सिरा होता है, आप खरीदेंगे अगर मार्केट में, तो ये क्या है, 2 तार होती है ऐसे, जिसे हम सोल्डिंग करते हैं किसी भी डिवाइस में। छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो क्या कहते हैं, तार है, बाहरी सिरा। अब ये जो बीच में है, एक होता है सिरेमिक छड़। ठीक है, ये क्या है, इसके बीच में आपका सिरेमिक छड़ होता है, और यहाँ पे कार्बन की फिल्म लगी होती है, और ये आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और ये जो रॉड है आपका सिरेमिक आपका रॉड है, सिरेमिक। ठीक है, रॉड है, और इसके ऊपर से कलर का कोडिंग किया जाता है, लाल पीला हरा, जैसा भी आपको जितने ओम का आपको करना है, उसको हम क्या करते हैं पॉलिश कर देते हैं। हाँ, तो ये आपकी इसकी बनावट है कि 2 तार होते हैं, दोनों साइड वायर निकले होते हैं, और बीच में एक आपका क्या होता है, ये कार्बन फिल्म होती है, और यहाँ पे ग्रेफाइट लगी होती है फिल्म, और फिर यहाँ बीच में आपका क्या है, सिरेमिक रॉड होती है, और ऊपर से आपका वार्निश कोटिंग होती है, यानी कि जो आपकी पॉलिश होती है। ठीक, अब इसमें जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका क्या है, ये आपकी जैसे बनावट देखिए, तो 4 कलर मान लेते हैं हम। कोई प्रतिरोध आपका ऐसे ले लेते हैं, ABCD आपका जो कलर कोड है, यानी कि मार्केट से हम कोई आपका प्रतिरोध लाए जिसमें आपका रेड हो, ब्राउन है, और ग्रीन है, और ब्लैक है। ठीक है, ये आपका हम मार्केट से लाए। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, और ब्लैक है। तो जो ABCD हम यहाँ पे कोड इसको कर दिए। तो अब क्या है, जो ABCD है, ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 कलर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 कलर्स यानी कि रेड और ब्राउन, यहाँ पे एग्जाम्पल के मान लेते हैं रेड और ब्राउन। ठीक है, तो फर्स्ट 2 क्या होते हैं, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट सेकेंड डिजिट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो फर्स्ट 2 कलर होते हैं वो डिजिट को शो करते हैं, किसी भी आपका क्या होते हैं, ये कलर को यानी कि डिजिट को शो करते हैं। तीसरा आपका ये जो बीच वाला, यानी कि तीसरा जो होता है मल्टीप्लायर का काम करता है। ठीक है, मल्टीप्लायर यानी कि सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं हम, सिग्निफिकेंट यानी कि कलर एंड मल्टीप्लायर। और तीसरा जो होता है टॉलरेंस को बताता है कि ये कितने प्रतिरोध यानी कि कितने % का टॉलरेंस रख सकता है, यानी कि जो प्रतिरोध हो कितना अधिक हो सकता है और कितना कम है। ठीक है, कितना अधिक या कितना कम है, यानी कि 4 आपके कलर हो गए। तो फर्स्ट जो 2 कलर होते हैं वो डिजिट को बताते हैं,
और जो तीसरा होता है वो मल्टीप्लायर का, और चौथा आपका क्या होता है, टॉलरेंस, यानी कि परसेंटेज में आपको बताता है कि कितने परसेंट को हम टॉलरेंस इस प्रतिरोध में है, यानी कि कितना प्रतिरोध आपका कम या ज़्यादा है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक, यानी कि फर्स्ट टू क्या है, डिजिट को बताएंगे, तीसरा आपका मल्टीप्लायर, और चौथा जो आपका लास्ट है वो क्या बताएगा, टॉलरेंस को बताएगा। क्लियर है। अब उससे पहले अब नंबर, डिजिट और टॉलरेंस, तो हर एक कलर का एक कोडिंग होती है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना होगा। तो फर्स्ट आपका नंबर, दूसरा कलर, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, परसेंटेज में हम टॉलरेंस को निकालते हैं। तो इसको बहुत, अगर कार्बन कोडिंग आपको पढ़ना है तो इससे पहले आपको किसी भी कलर का, यानी कि किसी भी प्रतिरोध का यदि आपको बताना है कि कितने आपका ओम का प्रतिरोध है, तो उससे पहले आपका क्या है कि इससे पहले आपको ये कलर कोड साइड जो टेबल है आपको याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इस टेबल को याद करने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल है। जैसे आप 0 से 9 तक आप नंबर लिखते हो तो नंबर बताएगा, शो करेगा 0 1 2 3। ठीक, और ये जो कलर का जो सीरीज है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने ट्रिक भी बताया है, उससे आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से। तो जैसे ये क्या आपका नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, अपना 9 तक, 0 से 9 तक आप नंबर लिख लिए। अब कलर देख लेते हैं। ठीक है, तो कलर आपका कैसे होगा, कलर आपका पहला ब्लैक कलर, मान लीजिए कलर क्या है 0, यानी कि नंबर 0 डिजिट है, तो नंबर क्या, कलर कौन सा है, ब्लैक, यानी कि ये डिजिट को बताएगा, यानी कि नंबर को बताएगा, जो टॉलरेंस है आपका, सॉरी जो आपका प्रतिरोध है। ठीक, तो पहला ब्लैक हो गया, दूसरा ब्राउन हो गया, तीसरा रेड हो गया, चौथा ऑरेंज हो गया, और 4 येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, वाइट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और नो कलर, यानी इसमें एक मिलता है जो नो कलर, यानी कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लायर को कैसे याद करेंगे, तो बस वही जो 0 से लेकर 9 तक आप लिखे हो 10 के पावर में हम लिख लेंगे, 10 के पावर 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, वाइट तक 9 तक लिखेंगे, और उसके बाद जो गोल्ड का है -1 -2, सिल्वर का, और नो कलर का आपका तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या मतलब ब्लैक का, ब्राउन का, रेड का, ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, वायलेट का, ग्रे, गोल्ड, सिल्वर, आपका तीसरा नो कलर। तो पहले हम कैसे याद करेंगे, 0 से लेकर 1 तक हम क्या कर लेंगे, नंबर लिख लेंगे, फिर ये जो क्रम है ये आपको होना चाहिए। ठीक है, इसको हमें याद रखना चाहिए, तभी आपको क्या करेंगे, किसी भी प्रतिरोध का आप निकाल सकते हो। तो ब्लैक हुआ, ब्राउन हुआ, रेड हुआ, ऑरेंज हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ, वायलेट हुआ, ग्रे हुआ, वाइट हुआ, गोल्ड, सिल्वर, ये जो 3 है आपका, गोल्ड और सिल्वर, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका टॉलरेंस पूछा जाता है, यानी कि उस गोल्ड और सिल्वर और नो कलर का टॉलरेंस कितना परसेंट होता है, ये एग्जाम्पल के ये आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। अब इस क्रम को याद करने के लिए हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं। तो पहले मल्टीप्लायर आपको यहाँ से क्लियर है कि यानी 0 से लेकर 9 तक आप लिख लीजिए डिजिट, फिर उसके बाद वही 10 के पावर 1 से 9 तक चढ़ा मतलब लिख लीजिए, तो ये मल्टीप्लायर हो गया। अब कलर ये आपको लिख सकते हैं। ठीक, और सिल्वर, गोल्ड, और ये आपका टॉलरेंस कितना परसेंटेज है आप इससे पता कर सकते हो। और ये भी यदि आपका यदि प्रतिरोध लेते हो तो जो चौथा, यानी कि 4 हमने बताया कि 1 2 3 4, तो चौथा जो होता है कि तो नो कलर होगा, यानी कि नो कलर अगर रहेगा तो उसमें ±20%, यानी कि
20% का टॉलरेंस होगा या 20% का ज़्यादा टॉलरेंस होगा। प्लस माइनस का मतलब है ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। यानी कि 3 कलर मान ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, पिंक लेते हैं और रेड ले लेते हैं, ठीक है, अरे ग्रीन ले, कोई भी, पिंक, ब्लैक, रेड, और तीसरा मान लेते हैं हम क्या है, सिल्वर है। लास्ट में जनरली आपका सिल्वर होता है या गोल्ड होता है या आपका नो कलर होता है, 3 ही होता है। तो टॉलरेंस किसी भी प्रतिरोध में लगभग नहीं तो 5% ज़्यादा 5% कम, यानी 5 से 20 के बीच में ही आपका क्या होता है, किसी भी प्रतिरोध का टॉलरेंस होता है, देखने को मिलता है अधिकतर। आप अगर मार्केट से अगर कार्बन कोडिंग लेते हैं तो ठीक है। तो टॉलरेंस आप ऐसे पता कर सकते हैं। गोल्ड का आपका प्लस यानी 5% ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी होता है। तो पूछता है एग्जाम में व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ गोल्ड, ठीक है, इन कार्बन कोडिंग या कार्बन रजिस्टर। तो आप लिखोगे 50% इंक्रीजेज और 50% डिक्रीजेज और 50% डिक्रीजेज, यानी कि 5% आपका क्या होगा, कम होगा, 5% या तो ज़्यादा होगा। सिल्वर का पूछेगा इसी तरह, तो 10% ज़्यादा या 5% ज़्यादा। और नो कलर क्या दिया गया था आपको, 20% ज़्यादा या 20% कम। क्लियर है। तो अब इस कलर को हमें याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे बीबी, ठीक है, ये हो गया बी बी, बीबी आर ओ वाई, यानी कि रॉय, पहला डिजिट आप यहाँ से ले सकते हो। तो बीबी रॉय, ठीक है। ग्रीन यानी कि ग्रेट ब्रिटेन हैज, कोई हैज मान लेते हैं, हैज वेरी गुड वाइफ। और वाइफ को आपको ज़्यादातर जो पत्नी होती है या लड़की होती है उसे ज़्यादा क्या पसंद आते हैं, सोना चांदी, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। आप इससे बहुत आसानी से आप कलर कोड याद, यानी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी, ठीक है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी। आप इस क्रम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रिक को आप देख लीजिए, क्या है, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी, ठीक है। तो बीबी रॉय यानी बीबी यानी कि ब्लैक और ब्राउन, पहला ब्लैक और ब्राउन, रॉय आर ओ वाई यानी कि आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। इन ग्रेट यानी कि ग्रीन, ब्रिटेन यानी कि ब्लू, हैज वेरी यानी कि वायलेट, पहला डिजिट देखिएगा, गुड यानी कि ग्रे, वाइफ यानी कि वाइट, सोना यानी कि गोल्ड, चांदी यानी कि सिल्वर, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से इस कलर का, जब यदि आप इस कलर का कोडिंग यदि आप देख लेते हो यानी कि याद कर लेते, तो आपको बहुत आसानी होगा क्वेश्चन भी लगाने में। और आपका तो किसी भी कंपटीशन में हुआ, चाहे आपका इंटर में हुआ, चाहे आपके डिप्लोमा हुआ, चाहे आपके कंपटीशन का किसी भी आपके एग्ज़ाम में देखिएगा, तो 1 या 2 नंबर का बहुत सारे ऐसे आपका क्वेश्चन ऑप्शनली मिल जाता है कार्बन कोडिंग से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। तो ये सबसे पहले आपको इसको कलर को आपको याद करना पड़ेगा। कलर का जो सीरीज है, कलर का सीरीज लिखने के लिए हमने बहुत ही आसान तरीका बताया। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इससे आप याद कर लो, बाकी चीज़ तो आपको डिजिट से आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रतिरोध आपको कितना टॉलरेंस देगा, ठीक है। तो पूछेगा गोल्ड का और सिल्वर का, तो 5 से 10, यानी कि गोल्ड का जो टॉलरेंस हो तो होगा प्रतिरोध में, तो ये 5% का ज़्यादा प्रतिरोध रखेगा या कम देगा, ठीक है। अगर सिल्वर का पूछेगा तो 10% का, 10% का आपका ज़्यादा टॉलरेंस बताया गया, 10% का कम बताएगा।
अगर उसमें कोई भी कलर कोडिंग नहीं है तो वो 20% का बताएगा, यानी 20% से ज़्यादा या 20% से कम। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कार्बन कोडिंग के बारे में सॉरी किसी भी प्रतिरोध जो मार्केट में मिलता है आपका, इसको हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 4 कलर के कोडिंग होती है, जैसे ABCD हो गए 4 कलर का कोडिंग, तो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है। तो पहला जो 4 तरह से कोडिंग होती है आपकी, जैसे ये है, रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, तो आपको ये याद रखना होगा कि जो फर्स्ट 2 कलर होते हैं वो डिजिट को, यानी फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकेंड कलर तो सेकेंड डिजिट फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकेंड कलर सेकेंड डिजिट सॉरी। तो फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकेंड कलर, यानी कि फर्स्ट 2 कलर होते हैं डिजिट को शो करेंगे। थर्ड वाला आपका मल्टीप्लायर होता है, और लास्ट वाला जो होता है आपका क्या है, टॉलरेंस होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ कैसा पूछता है क्वेश्चन। जैसे आपका क्या है, आपका ये प्रतिरोध मार्केट से ले आए हैं जिसमें 3 कलर है, मान लेते हैं रेड रेड रेड, तीनों रेड है, और लास्ट में आपका सिल्वर है। तो ये क्या है, रेड रेड, तो रेड यानी कि फर्स्ट क्या है, रेड किस नंबर पे आता है, तो हम डिजिट को देखेंगे, रेड दूसरे यानी कि 2, तो फर्स्ट 2 कलर आपका क्या है, डिजिट को शो करता है। तो ये क्या है, 2 आपका 2 2, यानी कि रेड का नंबर डिजिट के क्या है, 2 है। अब हम मल्टीप्लायर में देखते हैं, मल्टीप्लायर में जो रेड के लिए वो कितना है, रेड के लिए आपका 10 के पावर कितना है, 2। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रेड के लिए क्या हो गया, 2 2, और मल्टीप्लायर उसके सामने 2 का। और सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो सिल्वर का हमको कितना चाहिए, तीसरा आपका सिल्वर 10% से ज़्यादा या कम यानी कि रेड रेड रेड, तीनों रेड है और सिल्वर है, यानी कि अगर हम मार्केट से अगर 3 आपका सेम कलर यानी कि रेड है, और एक लास्ट वाला जो है आपका क्या है, सिल्वर है, तो यदि हम पूछते हैं उसमें आपका कितना % का टॉलरेंस होगा, तो टॉलरेंस 10% का होगा। और आपका जो कितना प्रतिरोध है, तो 22 × 10⁻² ओम का, ठीक है। इससे 10% ज़्यादा टॉलरेंस हो सकता है या कम हो सकता है। तो फर्स्ट 2 नंबर क्या है, डिजिट बताया, सेकेंड और थर्ड आपका क्या है, मल्टीप्लायर, और लास्ट वाला जो सिल्वर है आपका टॉलरेंस बता रहा है कि हाँ 10% का टॉलरेंस है, और 10% से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो कितने ओम का है, यानी 22.10⁻², ये आपका के, तो इसको आप लिखेंगे 2 2 इंटू मल्टीप्लायर यानी कि इंटू रेड, यानी कि 10 के पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओम, यानी कि 22 इंटू 10⁻² ±10%, ऐसे हम लिखने का तरीका है। यानी कि 22 इंटू 10⁻² ओम का आपका प्रतिरोध है, जिसमें आपका 10% से ज़्यादा भी प्रतिरोध हो सकता है और 10% से कम भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है और गोल्ड है, लास्ट वाला जो, तो फर्स्ट 2 आपका क्या है, ब्राउन है, रेड है तीसरा, और आपका यानी कि फर्स्ट 2 यानी कि ब्राउन ब्लैक आपका डिजिट हो गया, रेड आपका मल्टीप्लायर हो गया, और गोल्ड आपका तो है, ठीक है। तो ब्राउन का देख लेते हैं। तो जो ब्राउन का है, ब्राउन यहाँ पे आपका 2 यानी 1 पे है। तो ब्राउन आपका क्या है, ब्राउन का डिजिट 1 हो गया, ब्लैक का आपका क्या है, 0 है, पहले नो यानी 0 है, तो डिजिट कितना हो गया, 0 1 1 0 सॉरी, ठीक है, 1 0 आपका डिजिट हो गया। रेड यानी कि रेड आपका तीसरा मल्टीप्लायर का काम करेगा, तो रेड का मल्टीप्लायर देख लेते हैं। तो रेड का जो मल्टीप्लायर कितना है, 10 के पावर 2 है, ठीक है, 10 के पावर 2। और गोल्ड का टॉलरेंस कितना है आपका, 5% से कम या 5% से ज़्यादा।
तो ये 5% से कम या ज़्यादा। तो ब्राउन हुआ, ब्लैक हुआ, रेड हुआ। तो ब्राउन और ब्लैक डिजिट हो गया 1 × 0 और रेड आपका क्या है मल्टीप्लायर। और गोल्ड यानी कि टॉलरेंस कितना है 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 0 मल्टीप्लायर यानी इंटू मल्टीप्लायर 10⁻² ओम प्लस माइनस यानी कि 10 × 10⁻² ओम का प्रतिरोध है जिसमें 5% का टॉलरेंस हो सकता है कम या ज़्यादा। ठीक है, यदि हम मार्केट से ब्राउन, ब्लैक और रेड अगर ले आते हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कितने प्रतिरोध, यानी कि 10 × 10⁻² ओम का आपका क्या है प्रतिरोध है उसमें, और आपका 5% का टॉलरेंस है। अब तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, येलो है, रेड है, ऑरेंज है, सिल्वर है। तो येलो आपका 2 हो गया येलो के लिए, रेड के लिए 2 डिजिट हो गया यानी 4 नंबर पे येलो होता है, सेकेंड नंबर पे आपका क्या है रेड होता है। ऑरेंज आपका 10⁻³ यानी कि जो मल्टीप्लायर है उसके सामने आपका ऑरेंज का क्या होता है मल्टीप्लायर 10⁻³ होता है। और सिल्वर यानी कि उसमें टॉलरेंस कितना हो गया ±10। इसको लिखेंगे 42 × 10⁻³ ओम का प्रतिरोध है और उसमें जिसमें ±10% का टॉलरेंस है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है, तो आप ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। अगर ऐसे पूछ दिया दूसरा टाइप से क्वेश्चन, यानी कि मान लेते 74 किलो, हाँ प्रतिरोध जो है आपके, जो प्रतिरोध है आपका वो किलो ओम या मेगा ओम या ओम तीनों वैरायटी हो सकते हैं इसके। तो किलो ओम का होगा, मेगा ओम का होगा या सिर्फ ओम का भी हो सकता है। तो चाहे जैसे आप दिया रहेगा आप कैसे करना। तो 74 किलो ओम, तो 74 किलो ओम यानी 10⁻³ अगर ऐसे लिखता है तो 7 आपका, तो फर्स्ट 2 डिजिट आपका क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट आपको क्या बताता है डिजिट बताता है। तो 7 नंबर पे वायलेट होता है, 4 नंबर पे येलो होता है। ठीक है तो 10⁻³ आपका ये मल्टीप्लायर बताता है। तो कौन कौन सा अगर हम इसको बनाते हैं, यदि ऐसे अगर हम कोडिंग करते हैं तो 7 नंबर यानी ये क्या है वायलेट हो जाएगा, और ये क्या है 4 यानी कि येलो, और 3 यानी कि इसमें 3 कलर है। ठीक, अगर टॉलरेंस भी देता तो प्लस माइनस आप टॉलरेंस निकाल सकते। ठीक, तो टॉलरेंस आपको ना, तो ऐसे आप बना सकते हो अगर कलर है। तो यदि 74 किलो ओम का यदि आपका प्रतिरोध हमें अगर दिया है तो हमें अगर बताना है कि कैसे उसका कौन कौन सा कलर का कोडिंग हुआ है बैंड कलर, तो हम बता सकते हैं कि वाइट हुआ है, येलो हुआ है, ऑरेंज हुआ है। इसी तरह अगर ऐसे दे दिया आपका दे दिया 73 × 10⁻6 20% का टॉलरेंस है, तो बैंड का कलर बताइए। तो 73 यानी कि 73। ठीक है, तो 73 यानी पहला जो आपका क्या है डिजिट बताएगा, तो डिजिट बताएगा 7 नंबर पे वायलेट हो गया, 3 नंबर पे ऑरेंज हो गया। और तीसरा आपका ये जो 10⁻6 मल्टीप्लायर यानी कि 10⁻6 किसका होता है ब्लू का 20% का टॉलरेंस यानी कि नो कलर यानी कोई कलर नहीं है। तो अगर हम ऐसे अगर बैंड बनाते हैं, ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा वायलेट होगा, ये आपका क्या है ऑरेंज हो गया, तीसरा ब्लू हो गया, और ये आपका नो कलर 4। तो हम इस तरह से आपका वायलेट यानी कि कार्बन के बैंड का बता सकते हैं कि हाँ इसका अगर प्रतिरोध का अगर कितने ओम का दे दिया तो हम कार्बन का जो कार्बन कोडिंग होती है हम उसको आसानी से बना सकते हैं और बता सकते हैं। और यदि बैंड दे दिया, अगर बैंड दिया है उसको बताना है कितना परसेंट का कितने ओम का है और कितना टॉलरेंस है, हम ऐसे भी लगा दें। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कार्बन कोडिंग। ठीक है,
ये कार्बन का जो सीरीज है यानी कि जो टेबल है आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कार्बन का कोडिंग कैसे होती है और वो कितने ओम का होता है और कितने परसेंट टॉलरेंस होता है। सबसे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपको मिलता है मार्केट में, तो पहला और दूसरा आपको क्या शो करता है, तीसरा क्या शो करता है, यानी कि 4 टाइप्स का कोडिंग होती है। किसी भी प्रतिरोध में 4 टाइप से कोडिंग होती है। तो 4 टाइप से जो कोडिंग होती है वो अलग अलग हो सकते हैं, लाल, पीला, हरा, चाहे जो भी हो, ग्रीन, ब्राउन, वायलेट, यानी जो आपको 7 लिखवाए हैं आपका इसी में से हो सकता है। तो आपको टेबल भी याद होना चाहिए और टॉलरेंस भी। तो गोल्ड और सिल्वर का टॉलरेंस आप याद रखे रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गोल्ड का टॉलरेंस ये किसी भी कार्बन रजिस्टर में गोल्ड या सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है कि कितने परसेंट का होता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर का टॉलरेंस कितना होना चाहिए। तो गोल्ड का आपका 5% से कम या ज़्यादा भी हो सकता है और सिल्वर का आपका 10% कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ गए हों। और नेक्स्ट हम अब लेक्चर में किरचॉफ लॉ के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ होता क्या है, ये सर्किट क्या है, और आप सर्किट के बारे में टोटल हम स्टडी करेंगे। तो किरचॉफ लॉ जनरली आपका 2 टाइप्स के होते हैं, आपको भी पता है। कहते किरचॉफ लॉ में क्या है होता है कि एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि जो परिपथ होते हैं, तो धारा और विभवांतर का तो हम ओम के लॉ के नियम के अनुसार हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि बहुत सारे सर्किट दे दिए, उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसको हम कैसे निकालेंगे धारा और ओम का मान। तो फर्स्ट टाइम आपका जो रॉबर्ट किरचॉफ थे, उन्होंने 2 नाम दिए थे, 2 नाम यानी कि 2 नियम दिए थे, जिसे आज हम लोग कहते हैं खुले का नियम और बंद का नियम। जनरली आपका खुले यानी कि किरचॉफ का जो पहला होता है लॉ, वो क्या है, ओपन होता है, यानी कि किसी भी संधि पे होता है, यानी जंक्शन पे होता है। लेकिन जो सेकेंड है किसी सर्किट में, यानी कि बंद सर्किट में होता है। तो ये 2 टाइप्स के किरचॉफ लॉ है, उसके बारे में हम टोटल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से समझिए कि टॉलरेंस और कलर कोडिंग होते हैं। अब मार्केट में अगर कोई भी अगर आप जाइएगा, तो अगर आप मार्केट में अगर दुकानदार से अगर मांगते हैं, तो अगर आपको टॉलरेंस है यानी कि आप कंफ्यूज है कि कितने पर हमें ओम का चाहिए, जैसे आपके अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अगर आपका भी शॉर्ट सर्किट हो चुका है या बिगड़ गया यानी कि ख़राब हो चुका है, तो आप उसको पता कर सकते हो कि अगर आपको नहीं पता है, अगर मार्केट जा रहे हो, यदि भूल गए हो कि हाँ कितने ओम का आपको प्रतिरोध चाहिए, तो आप उस कलर को देखकर आसानी से टॉलरेंस दिखा सकते हो या आसानी से प्रतिरोध कितने ओम का है आप उससे मांग सकते हो, निकाल सकते हो। तो दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको पता है तो आपको किसी भी डिवाइस का रजिस्टर खरीदते समय या प्रतिरोध खरीदते समय आपको दिक्कत नहीं आएगा कि कितने ओम का हम रजिस्टर खरीदे या नहीं। तो जो एलईडी बल्ब में होते हैं या टीवी में होते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइस के लिए अलग अलग प्रतिरोध के रजिस्टर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग खरीद के अपना देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे किरचॉफ लॉ, जिसके बारे में आप टोटल स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ, आपको पूछता भी कई बार, इसका सेंटेंस भी पूछता है। तो क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको किरचॉफ लॉ को बताऊंगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरा। ठीक है, पिंक और एक का टेबल जो है अच्छे से आप इसको नोट भी कर सकते हो पुश करके वीडियो को, क्योंकि आपकी नोट किए रहोगे तो आसानी रहेगा। और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेबी रॉ इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बनावट देख लेते हैं कैसे होती है। एक वायर होता है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन फिल्म होता है, सेरेमिक रॉड होती है, वाशिंग कोडिंग होती है कलर वाइज
और ये आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 2 डिजिट आपको डिजिट को बताते हैं और सेकेंड आपको मल्टीप्लाई थर्ड वाला, तो फर्स्ट पहला डिजिट दूसरा डिजिट, फिर उसके बाद लास्ट आपका टॉलरेंस बताता है। ठीक, और कुछ क्वेश्चन को भी आप देख लो एक बार। तो फर्स्ट यानी कि यदि कलर रहेगा तो क्या है, रेड मल्टीप्लायर को बता रहा है, और ये आपका मल्टीप्लाई पहला डिजिट का, दूसरा मल्टीप्लाई, तीसरा टॉलरेंस।